मदार के पौधे पर आप यह लिख करके बस यहाँ पर टांग दें, आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। यदि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है दोस्तों, तो मदार के पौधे पर यह लिख करके उसमें बस आपको सुई घुसेड़नी है और एक सुई डालने के बाद आपका शत्रु इतना तड़पड़ाएगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि यह वास्तव में मेरा शत्रु था, अब ये गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, पछता रहा है। तो दोस्तों YouTube पर आज तक किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा। बहुत सरल सा उपाय है, सटीक उपाय है। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके लिए बिल्कुल सरल और सटीक उपाय लेकर के आऊं, ताकि आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके, चुस्त रह सके और दुश्मनों से आप दूर रह सके। दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, कितने भी दुश्मन हो, चाहे सामने से आकर के वार करते हो, या आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से घिर गए हो, या फिर आपको लगता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन वो बिजनेस जो है आपका खत्म हो गया हो, मतलब कि शत्रु ने आपका बिजनेस भी खत्म कर दिया हो और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहा हो, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए वनस्पति का उपाय है और भगवान भोलेनाथ जो है हमें वनस्पति देने वाले हैं, उनकी ही आज्ञा से सारी वनस्पति उगती है। तो इस कारण से हर हर महादेव आप जरूर लिखें, आपके कष्टों का निवारण तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। साथ ही में दोस्तों हमारा जो छोटा सा टोटका है इसको जरूर कर लीजिएगा। ये मदार का पौधा है दोस्तों, मदार का टोटका है। मदार का मतलब आंकड़ा, अकुआ, या फिर इसे आंख भी बोला जाता है, सफेद आंख भी बोला जाता है। तो इसके पत्ते का उपाय आपको करना है। इसके पत्ते पर आपको ये लिखना है और किस चीज से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस उपाय को आपको शनिवार या मंगलवार को आप कर सकते हैं और रविवार के दिन इस उपाय को नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। केवल शनिवार और मंगलवार को इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों शनिवार और मंगलवार को आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है और काले कलर के मार्कर लेकर के आपको इस पत्ते पर नाम लिखना है दोस्तों। लेकिन पत्ता कैसे लाएंगे, पत्ता किस लाने का तरीका क्या है? आप यदि डायरेक्ट जाकर के मदार के पौधे पर चले गए और वहां पर पत्ता तोड़ लिया तो वो आपका प्रयोग काम नहीं करेगा, वो टोटका काम नहीं करेगा। वो टोटका पूरा प्रोसेस से काम करेगा, तब जाकर के आप उस पत्ते का फायदा ले सकते हैं। तो आप क्या करें, आप जैसे सुबह शनिवार की बात या फिर मंगलवार की बात हम करें तो आप मदार के पौधा आप देख लीजिए आपकी कॉलोनी में या कहीं आसपास कहीं मदार का पौधा कहाँ उग रहा हुआ है। यदि सफेद मदार मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, सफेद नहीं मिलता है तो आप गुलाबी या जामुनिया रंग का जो मदार होता है जिसमें लाल लाल कलर के मदार के पुष्प आते हैं, आप वो वाला मदार का पौधा भी काम में ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कहीं भी और देखेंगे कि यार यहाँ पर एक मदार का पौधा लगा हुआ है। अब वहां जाकर के आपको हाथ जोड़ना है, उनसे हाथ जोड़ करके आपको विनम्र निवेदन करना है कि हे मदार, या फिर आपको जो भी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जिस नाम से भी आपका पौधा वो जाना जाता है, जैसे आंकड़ा या अकुआ, जो भी आप बोलते हैं उनका नाम संबोधित करेंगे और पीछे लगाएंगे वृक्षराज कि हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं और आप शिव जी को बड़े ही प्यारे हैं, यानी कि शिव जी भगवान आपको अपने सर पर धारण करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, मुझे मेरे दुश्मनों से मुक्ति दिला दीजिए। ऐसे हाथ जोड़ करके आपको विनती करनी है। तो उसके लिए मैं आपका एक पत्ता लेना चाहता हूं, उस पत्ते पर मैं नाम लिख करके और ये वाला काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे शत्रुओं का नाश करने का मुझे टोटका करना है। तो आपका एक पत्ता चाहिए, मुझे आप अनुमति प्रदान करें। इतना कहकर आप हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके उस पत्ते को आपको वहां से ले आना है। पत्ते को ला करके आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको साफ पानी से आपको धो लेना है ना, साफ सुथरा इसको बना लेना है। और साफ सुथरा बनाने के बाद अब आपको काले कलर का मार्कर लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रयोग को आपको एकांत में करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं घर में एकांत है, आपके सुनसान है, या कहीं आपके घर में कहीं ऐसी जगह है जहां पर एकांत वास हो, है ना, जहां पर बिल्कुल शांति रहती हो, वहां पर आप जाएं और वहां पर जाकर के बैठ जाएं और वहां पर आप पत्ते पर आपको जो काले कलर का मार्कर है, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कि शत्रु का नाम नहीं जानेंगे। अब कैसे नहीं जानते, वो लोग होते हैं जिनके पीछे ऐसे अनजाने दुश्मन पड़े रहते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता है। हो सकता है आपका दोस्त भी हो सकता है वो, कि आपका दुश्मन बन रहा हो लेकिन पीठ पीछे बन रहा हो, तो आपको पता कैसे लग पाएगा, है ना। तो क्योंकि आजकल दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। या आपका कोई पड़ोसी हो, पड़ोसी का भी आपको पता नहीं है, पड़ोसी 2 3 4 होते हैं अपने, है ना, 3 4 पड़ोसी हो, तब 3 4 पड़ोसी में कौन अपने ऊपर यह क्रिया करवा रहा है ना। आप ये देख लीजिएगा कि आपके घर में पहले शांति रहती थी, लेकिन अब अशांति हो गई है, मतलब कि लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आपके पास पैसा आना बंद हो गया है, आपका जो पैसा है वो बीमारियों में लग रहा है, या आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं। तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर किसी शत्रु द्वारा कुछ किया कराया करवा दिया गया है, कोई जादू टोना ऐसा करवा दिया है जिसके कारण आपके घर में उच्चाटन या फिर मारण केस भी आपके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी उन्नति से, आपकी तरक्की से लोग चिढ़ते हैं।
ईर्ष्या रखते हैं, ईर्ष्या के कारण वो कुछ भी आप पर क्रिया कराया करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उस पत्ते को धो लेना है, धो करके आपको एकांत कमरे में एक जगह बैठ जाना है। आप सांकल भी लगा सकते हैं, कमरे की गेट भी लगा सकते हैं, कमरे का गेट लगा के बैठ सकते हैं। 5 मिनट का उपाय है। अब इसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अजय। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मुझे शत्रु का नाम नहीं पता तो और मेरे अनगिनत शत्रु हैं, 1 क्या 1000 क्या लाख क्या बहुत सारे शत्रु हैं, तो मैं क्या लिखूंगा उस पर, शत्रु। तो आपको यदि आपके शत्रु का नाम नहीं पता और आपके गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं, तो आप केवल वहां पर पत्ते पर क्या लिख देंगे, शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने जैसे ही शत्रु लिखा पत्ते पर, तो शत्रु लिखने के बाद अब इस पत्ते को आपको अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। इसको अपने दाएं हाथ में पकड़ें और दाएं हाथ में पकड़कर आप अपनी शत्रु का ध्यान करें, है ना। आप अपने शत्रु का ध्यान करें। अब शत्रु का कौन सा, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय का ध्यान करूंगा 15 से 20 सेकंड आंखें बंद करके। तो आंखें बंद करके मुझे अजय का ध्यान करना है, मेरे मानस पटल पर अजय की फोटो आ जाएगी। लेकिन आपके यदि दुश्मन ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, तो आप आंखें बंद करके अपनी अनहोनी घटनाओं को याद करेंगे जो कि आपके साथ बुरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, है ना, आपका एक्सीडेंट हो गया था या फिर कुछ और हो गया था आपके साथ जो कि नहीं होना चाहिए था, वो घटना आपको याद करनी है, क्योंकि वो घटना उन्हीं शत्रुओं ने करवाई है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे थे। बस इतना आपको करना है अपने सीधे हाथ में इसको लेकर के। अब आपको एक नीला धागा लेना है, या तो नीला ले लें दोस्तों या काला ले लें, दोनों में से एक धागा आप ले सकते हैं। एक सुई भी आपको लेनी पड़ेगी, है ना। अब काले धागे से इस पत्ते को एक बार फोल्ड करेंगे। कितनी बार फोल्ड करेंगे, 2 बार। जैसे एक बार फोल्ड करा फिर दूसरी बार, जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से इस पत्ते को फोल्ड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पत्ता फोल्ड करते समय ना इसमें चिराग नहीं चल जाए, टूट नहीं जाए, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता उसकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति जो है उसकी खत्म हो जाती है। तो बस इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब आपको एक पिन, एक सुई इसमें चुबानी है। लेकिन सुई चुबाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, आपको यह बोलना है कि मेरा शत्रु इस पत्ते में कैद है, मेरे शत्रु की सारी शक्ति इस पत्ते में कैद है, और अब मैं सुई से इसका वध करने जा रहा हूं शत्रु का। और ये शत्रु अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और सुई को चुभो दें, यानी कि सुई को आर पार निकाल दें। कहने का मतलब है सुई को उसमें अच्छे से गाड़ दें पत्ते में। अब पत्ते में गाड़ने के बाद, अब वो पत्ता तो खुलने से रहा, पत्ता गाड़ने के बाद, पत्ते में सुई गाड़ने के बाद आप इसको लेकर के कहीं बाहर चले जाएं, ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल कोई नहीं जाता हो, बिल्कुल खाली जगह हो। जैसे आप शमशान भूमि में भी जा सकते हैं, आपके आसपास यदि कोई शमशान है तो वहां जा सकते हैं। शमशान नहीं जाना चाहते तो ऐसी सुनसान जगह पर चले जाएं जहां पर कोई आपको देखे नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं। ऐसी जगह पर आप चले जाएं जहां बिल्कुल खाली हो, बंजर जमीन हो या कोई सूखा पेड़ हो, ऐसी जगह पर जा सकते हैं। यदि आप बबूल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो भी बेस्ट रहेगा। यदि बबूल के पेड़ के नीचे पत्ता गाड़ देते हैं तो वो भी आपका शत्रु कभी भी पनप नहीं पाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। ठीक है, तो वहां खड्डा करें और खड्डा करके इस पत्ते को गाड़ दें, पत्ते को वापस मिट्टी से ढक दें और इस पर एक पत्थर रख दें बड़ा सा। ठीक है, और वापस आ जाए, पीछे मुड़कर अगर आपने नहीं देखना, बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, और वापस आ जाए, वापस आकर के अपने घर के कामकाज में लग जाएं। दोस्तों, घर आने के बाद आपको हाथ मुंह जरूर धो लेने हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस इतना आपको करना है। तो दोस्तों, आपके जीवन में से जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे परास्त हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। दोस्तों, ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।